नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में राजस्थान सिंघनी महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा आदि ठाना 7 के चातुर्मास में त्याग तप का सुंदर वातावरण बना हुआ है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वीतराग भाव की ज्योति जागृत करने के लिए प्रार्थना की भव्य साधना आयोजन के साथ दिन भर धार्मिक कार्यक्रम होता है। आज धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि दुराचार मुक्त जीवन धर्मात्मा बनने की राह है। जो मन वचन काया तीनों से पतित हो गया वह दुराचारी होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि यदि सिर्फ काया से दुराचार किया तो वह दुराचारी नहीं होता। चाहे मन के द्वारा किसी के प्रति गंदी व घटिया सोच या वासनायुक्त विचारधारा रखी अथवा काया से दुराचार का सेवन किया या वचन से अकृत कार्य की वकालत की या इससे संबंधित बातों में रस लिया, वे सभी दुराचार संबंधी पाप हैं। दुराचारी व्यक्ति न सिर्फ अपने परिवार और समाज में घृणा का पात्र बनता है अपितु कर्मों के द्वारा भी भव तक ठोकरें खाने को मजबूर होता है। दुराचार को छोड़े बिना सदाचारी नहीं बन सकता। सदाचार का मतलब विवेक पूर्वक मर्यादित जीवन जीना, मानवीय रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना और गृहस्थ आश्रम को पूर्ण निष्ठा से निभाना सदाचार की कसौटी है। इस पर खरा उतरने वाला धर्म की राह पकड़ता है। प्रखर वक्ता साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, जिन बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाते वे ही जीवन में गलतियां करते हैं। कभी अनेक युवा आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ गलत संगति में फंसकर जीवन बर्बाद कर लेते हैं। युवा वर्ग को बचपन से गुरु चरणों के साथ जोड़ने की जरूरत है, जिससे अटकाव और गुमराह की स्थितियों पैदा न हो। घर के बड़ों की इज्जत करना, उनके अनुभवों से मार्गदर्शन लेना युवा वर्ग के लिए हितकारी है। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। फिर भी चिंता करने की आदत पड़ गई तो चिंता इस बात की करो कि परभव में मेरी इस आत्मा का क्या होगा। अतीत सपना समझो, भविष्य कल्पना मात्र है पर वर्तमान अपना है। जो वर्तमान को सुधार लेता है उसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। संघ की ओर से जानकारी देते हुए रमेश पुनमिया ने बताया कि श्रीमती फैंसी देवी कावेरिया के 28 उपवास एवं अभिषेक पुनमिया के 18 उपवास के प्रत्याख्यान हुए, वही बेला तेला आयम्बिल उपवास एकाशना आदि तप की आराधना जारी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 28 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी द्वारा मंगलवार 27 अगस्त को बार रूम केकड़ी में डोर स्टेप काउंसलिंग व विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैनल अधिवक्ता श्री मुकेश गढ़वाल ने संबंधित पक्षकारों के राजीनामा योग्य प्रकरणों को समझाइश के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास किया तथा उपस्थित लोगों को लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों को निस्तारित करने की अपील की तथा बताया कि लोक अदालत में बिना किसी खर्च व समय बर्बाद हुए प्रकरण का शीघ्रता से निस्तारण हो जाता है। एडवोकेट श्री मुकेश गढ़वाल ने लोगों को विधिक जानकारी देते हुए 28 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्रेरित किया। पीएलवी श्री दिलखुश साधु ने लोगों को जनोपयोगी सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पैनल सदस्य के अतिरिक्त अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन केकड़ी श्री रामअवतार मीना भी उपस्थित रहे। भाजपा मंडल मसूदा की सदस्यता अभियान बैठक आज इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई, जिसमें सदस्यता अभियान संयोजक हरिसिंह राठौड़, सह संयोजक विजय सिंह रावत, बैठक प्रभारी गणपत मुनीम, मंडल उपाध्यक्ष खुमान सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे। 1 सितंबर से ऑनलाइन सदस्यता अभियान के नंबर एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद कार्यकर्ता अपने अपने टारगेट को पूर्ण करें।
विधायक कानावत ने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने व आमजन के काम प्राथमिकता से पूरे होंगे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया। आगामी पंचायत राज चुनाव व निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा पूरे मसूदा विधानसभा में अपना परचम फहराएगी। विधायक महोदय ने कहा कि पार्टी पदाधिकारी गुरुवार को होने वाली जनसुनवाई में मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निस्तारण करवाने का प्रयास करें। मानसून में खराब हो रही सड़कें शीघ्र दुरुस्त कराई जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना का बखान किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर नकल माफिया पर शिकंजा कसा। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताया। बैठक प्रभारी गणपत मुनीम ने बताया कि 31 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों की सदस्यता निरस्त हो जाएगी और पुनः 1 सितंबर 2024 से भारतीय जनता पार्टी को नए सदस्य बनाना होगा। हर बूथ स्तर पर अभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने होंगे। इस बैठक में मंडल महामंत्री मनोज जैथलिया, महेंद्र सिंह रावत, सुखदेव सिंह रावत, मनीष कुमार जोशी, रजनीश मेरतिया, लादू सिंह फौजी, रामस्वरूप छिपा, लादू राम गुजर, मुरलीधर सिंधी, राजेश कुमार खेरालिया, जसराज पवार, अमर सिंह चौधरी, राजू सिंह, हृदय कारण, रिद्धिकरण खटीक, रवि सिंह चौहान, मोहन सिंह रावत, ओम प्रकाश बेरवा, नारायण सिंह, कैलाश मेघवंशी, रतनलाल भील, सुरेश भील, रामदेव सिंह रावत, नारायण लाल तेली, कैलाश रेगर, नारायण सिंह रावत, बुद्ध सिंह चौहान, शंभूलाल सेन, वीरेंद्र सिंह सोलंकी, जयदेव देवल, कमलेश चौधरी, कुलदीप सामरिया, राकेश कुमार, भागचंद रावत, देशराज कुमार, पीरू गुर्जर, छीतमल तेली, प्रभु सिंह रावत, जितेंद्र सैनी, सत्यनारायण भील, गोपाल लाल कुम्हार, पवन राज छिपा, जय सिंह रावत, शिवराज गुर्जर, गणेश गुर्जर, रघुवीर रावत, मंद्रुप गुर्जर, मुकेश जांगिर, सांवरा गुर्जर, कैलाश गुर्जर, राधेश्याम वैष्णव, मुनिराज, शांति लाल तेली, जगदीश तेली सहित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। केकड़ी भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी ने गुरु वंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प के तहत आज पुरानी केकड़ी सूरजपोल गेट बाहर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चारभुजा मंदिर में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के अध्यक्ष महेश मंत्री, वित्त सचिव भगवान महेश्वरी, शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष राम गोपाल सैनी ने मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रकल्प प्रभारी महावीर पारीक ने बताया कि गुरु या शिक्षक के प्रति श्रद्धा भाव रखकर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिससे जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रभारी ने बताया कि प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन सवेरे जल्दी उठना चाहिए और माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और विद्यालय में आने पर सभी गुरुजनों के चरण स्पर्श करना चाहिए। कार्यक्रम दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनमोहन उपाध्याय सहित 10 शिक्षकों का परिषद का दुपट्टा और तिलक लगा बहुमान किया व 8 प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट एवं 224 छात्रों के तिलक व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। केकड़ी में आयोजित समारोह में परिषद के सक्रिय सदस्य वासु कोरानी, निहालचंद जैन, अर्जुन मराठा, गौरव सोनी, रवि मुनिया ने विशेष सहयोग प्रदान किया। साथ ही आज ही के दिन दोपहर में केकड़ी के निकट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राणहिड़ा में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम किया। प्रारंभ में विद्यालय परिसर में बनी महापुरुष सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व विद्यालय के प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र शर्मा, उप प्रधानाचार्य सूरजकरण प्रजापत सहित 25 शिक्षकों का वंदन किया गया तथा परीक्षा एवं खेल में विशेष उपलब्धि वाले 11 विद्यार्थियों को सम्मानित किया तथा 460 विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में राधेश्याम लोहार ने भारत विकास परिषद संगठन की भरपूर सराहना की एवं भारतीय संस्कार और संस्कृति के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर परिषद का आभार जताया। कस्बे में सोमवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर समस्त देवालयों में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के मुख्य देवालयों में कार्यकर्ताओं ने अपनी टीम के साथ भगवान श्री कृष्ण की तरह तरह की मनमोहक आकर्षक झांकियां सजाकर दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को दाद देने को मजबूर कर दिया। रैनगेट स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर, माली मोहल्ला स्थित चारभुजानाथ मंदिर, खटीक मोहल्ला स्थित बालाजी मंदिर के यहां माखन से भरी मटकी को फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कस्बे के मुख्य मंदिर बालकृष्ण वाटिका में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक कलाकार ब्रजेश सूंठवाल, राकेश गर्ग, श्याम सुंदर कछोट, सत्यप्रकाश कछोट, रवि जोशी,
बिट्टू जोशी, नारायण लाल जोशी, गोपाल आचार्य, नितिश जोशी ने अपनी मधुर वाणी से एक से बढ़कर एक मंत्रमुग्ध भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं को भावविह्वल कर दिया। देर रात्रि रोहिणी नक्षत्र की सुमधुर वेला में बालकृष्ण वाटिका के पुजारी तारा प्रकाश जोशी ने भगवान श्री कृष्ण की द्वीप प्रज्वलित कर महाआरती की। तत्पश्चात भगवान को पंजीरी व पंचामृत का भोग लगाकर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरेश मामनानी, रतनलाल खींची, अर्जुन खींची, हनुमान सामरिया, कल्याणमल सामरिया, राजेंद्र खींची, मांगीलाल मेवाड़ा, ताराचंद मेवाड़ा, पुखराज मेवाड़ा, बसंत मेवाड़ा, दिनेश मेवाड़ा, किशोर माली, रामेश्वर वैष्णव, गोपाल सोनी, महेंद्र जोशी, सुरेश सेन, अक्षय जोशी, सत्यनारायण राव, बलूराम सेन, मदन बाथरा, प्रदीप सेन, रघुवीर जांगिर, अनूप मेवाड़ा, रायचंद माली, कानाराम माली, नागेश नागर, नरेंद्र गोहिल, पारसमल बोहरा, राकेश शर्मा, विनोद शर्मा, दद्दी नारायण मिश्रा, चैतनदास वैष्णव, दीपक वैष्णव, दिनेश उपाध्याय, भगवती प्रसाद वैष्णव, पंकज मिश्रा, दीपक तिवारी सहित अनेकों भक्तगण मौजूद थे। केकड़िया के अति प्राचीन भगवान श्री चारभुजानाथ के मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास छा गया। श्री कृष्ण जन्म के साथ ही मंदिर परिसर में भगवान के आगमन की बधाइयां स्वर लहरियों के साथ गूंज उठी। महाआरती के बाद भगवान के विविध भजनों के बीच श्रद्धालु भाव मगन से रहे। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्म से पूर्व चारभुजानाथ मंदिर व्यासपीठ के कथा व्यास पंडित मुरलीधर दाधीच के प्रतिनिधि पंडित ज्ञान प्रकाश दाधीच ने श्री कृष्ण के जन्म के कथा प्रसंग पर प्रकाश डाला। मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के आगमन के साथ मंदिर परिसर में श्रद्धालु जन महाआरती में सम्मिलित हुए और उसके बाद लगातार भजनों के आनंद का रस बरसता ही रहा। श्री चारभुजानाथ व्यासपीठ के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच, पंडित सफल दाधीच, पलक दाधीच और चहक दाधीच मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और स्वस्तिवाचन व पुरुष सूक्त का उच्चारण किया। मंदिर के पुजारी कमल पाराशर, जामवंत पाराशर, संजय पाराशर, राजेश पाराशर, लव पाराशर, घनश्याम पाराशर, प्रिंस पाराशर, अभिषेक पाराशर आदि के द्वारा श्री कृष्ण जन्म महोत्सव पर महाआरती का आयोजन किया गया। सभी श्रद्धालुओं को इस अवसर पर पंजीरी और मक्खन का भोग प्रसाद वितरित किया गया। महावीर मुंदड़ा ने विभिन्न भजन प्रस्तुत किया। केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह में निष्काम गौ सेवा तंत्र समिति द्वारा निराश्रित, बीमार व दुर्घटनाग्रस्त घायल गोवंश के उपचार के लिए संचालित गो चिकित्सालय व मंदिर की भूमि पर स्थानीय प्रशासन के मानव चिकित्सालय के निर्माण के प्रस्ताव से गौ सेवकों व विभिन्न हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। मंगलवार को गौ सेवक, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गौ सेवा के लिए संचालित गौ चिकित्सालय व मंदिर के ध्वस्त करने के प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग की। ज्ञापन में गौ सेवकों ने बताया कि टोडा रायसिंह क्षेत्र में गौ सेवकों व क्षेत्र वासियों के सहयोग से पिछले कई वर्षों से असहाय, निराश्रित, बीमार व दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के उपचार के लिए निष्काम गौ सेवा तंत्र समिति द्वारा गो चिकित्सालय का संचालन गोचर भूमि पर किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दबाव में स्थानीय प्रशासन उक्त गौशाला व चिकित्सालय को हटवाना चाहता है। प्रशासन जनोपयोगी चिकित्सालय बनाने के बहाने उक्त गौ चिकित्सालय को ध्वस्त करना चाह रहा है। इस हेतु उपखंड अधिकारी टोडा रायसिंह द्वारा उप जिला चिकित्सालय टोडा रायसिंह एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोर के लिए जमीन आवंटन हेतु तहसीलदार को उपयुक्त जमीन हेतु उपलब्धता मांगी गई थी, जिसके लिए तहसीलदार टोडा रायसिंह द्वारा उक्त गो चिकित्सालय की भूमि का सुझाव दिया गया है, जिससे कि गौ सेवकों व हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। गौ सेवकों ने बताया कि निष्काम गौ सेवा तंत्र समिति द्वारा गौ चिकित्सालय में गोवंश की सेवा का कार्य किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन उक्त गो चिकित्सालय को तोड़ने पर आमादा है, जबकि उप जिला चिकित्सालय के लिए टोडा रायसिंह में 1300 बीघा गोचर भूमि स्थित है। साथ ही नगर पालिका के नाम 300 बीघा सिवाइच्छिक भूमि है, जहां भी उप जिला चिकित्सालय बन सकता है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण प्रशासन गौ चिकित्सालय को ध्वस्त करना चाह रहा है, जहां राधा कृष्ण जी का मंदिर भी बना हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से गौ सेवकों ने गौ चिकित्सालय का मंदिर ध्वस्त करने के प्रस्ताव पर रोष जाहिर करते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा लिए गए गौ चिकित्सालय एवं मंदिर को ध्वस्त करने के प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी विजयवर्गीय
बजरंग दल प्रखंड संयोजक रामावतार जाट ग्वाल शक्ति सेवा कैलाश माली, शुभम खुशीराम, शंकर गुर्जर, शौकीन, अनुराग शर्मा, गौरव, शिवलाल चौधरी, कुलदीप पांचाल, कन्हैयालाल, लक्ष्मण सिंह आदि मौजूद थे।